Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarashar Ali Sheikh and welcome to all of the students on our YouTube channel Sarashar Ali, जिस पर हम सरशूज़ अकेडमी की जानिब से MD कैट और कैट के स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। और आज की क्लास इंतहाई अहम क्लास है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से लेक्चर नंबर 3 है, जिसका एक एक क्वेश्चन इंतहाई अहम क्वेश्चन है। पास्ट पेपर्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो ये पास्ट पेपर्स से क्वेश्चन नहीं बने, ये क्वेश्चन वहाँ से जहाँ से पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। और आज की क्लास का हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, हर एक MCQ इम्पॉर्टेंट है और उनके पीछे जो रीज़न्स है वो इम्पॉर्टेंट। आज की क्लास का एक MCQs ध्यान से सुनना है और उनकी प्रैक्टिस करनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं अपने। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच रिएक्शन। मीथेन कौन सा ऐसा प्रोसेस है आपके पास जिससे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच रिएक्शन। ऑप्शन ए कॉल्बीज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। एफएससी मेथड किसको हम कहते हैं और किसकी प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। सेकेंड इज़ द वर्ड्स रिएक्शन। ये एफएससी के बच्चे और जितने इंटर के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जानते हैं वर्ड्स रिएक्शन आपके पास किसके लिए इस्तेमाल होता है। सो बोथ ऑफ दीज। अब जो एफएससी के बच्चे हैं वो जानते हैं कि कॉल्बीज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की मदद से जो चीज़ बनाई जाती है वर्ड्स रिएक्शन की भी मदद से वही चीज़ वैसे ही बनाई जा सकती है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किया था एक ही प्रोडक्ट। तो सिमेट्रिक अल्केन्स जो आपके पास हैं, सिमेट्रिक अल्केन्स वो बनाए जाते हैं यहाँ से। अब सिमेट्रिक अल्केन्स से मुराद क्या है, जिसमें 2 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, इस तरह से। कॉल्बीज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इस्तेमाल किया जाता है सिमेट्रिक अल्केन्स को बनाने के लिए। वर्ड्स रिएक्शन भी इस्तेमाल किया जाता है सिमेट्रिक अल्केन्स को बनाने के लिए। तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच रिएक्शन। तो मीथेन जो आपके पास है जिसमें 1 कार्बन एटम सिर्फ और सिर्फ मौजूद होता है, तो वो सिमेट्रिक अल्केन्स की लिस्ट में नहीं शामिल होता। तो कॉल्बीज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी 1 कार्बन के अल्केन नहीं बनाता, वर्ड्स रिएक्शन भी नहीं बनाता। सो द बोथ ऑफ दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। इसी तरह से प्रोपेन, इसी तरह से पेंटेन, ठीक है, सिमेट्रिक अल्केन्स बनाते हैं, ये सिमेट्रिक अल्केन्स नहीं बनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड शोज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर। कौन सा ऐसा कंपाउंड है आपके पास जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। अब बच्चे परेशान हो जाएंगे एफएससी के अलावा जो इंटर बोर्ड वाले इस क्वेश्चन के अंदर, सिंध बोर्ड वाले जो बच्चे, लेकिन एफएससी वाले इसको आसानी से कर लेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसमें क्या रीज़न है। तो भाई ऑप्शन ए जो है C2H6, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं। C2H5Cl उसमें भी छोड़ दें। नेक्स्ट दैट इज़ द एलिमेंट दैट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट मीन्स फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया आपके पास। तो इनकी वजह से जब आपके पास इन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान में अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट होती है। यहाँ पर नहीं हो पा रही होती अल्काइल हैलाइड्स में, यहाँ पर आपके पास इसके अपने अंदर तो पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन मौजूद, ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन आपके पास ईथर्स में मौजूद नहीं होता। तो इनमें एबिलिटी तो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की, लेकिन अपने ही मॉलिक्यूल के साथ नहीं कर सकते। क्वेश्चन में यही पूछा विच कंपाउंड शोज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर, अपने आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकें। इसमें एबिलिटी है लेकिन अपने ही मॉलिक्यूल के साथ नहीं कर सकता ये, ठीक है, क्योंकि इसमें पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन तो आ जाएगा, लेकिन अगर अलग स्पीशीज जैसे वाटर आ जाए, हाँ, तब हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल होगा। नेक्स्ट दैट इज द एल्कोहल। तो एल्कोहल में आपके पास पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एंड पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन बोथ आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ इट्स स्पीशी, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल में उसके मौजूद होता है पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। तो इसी वजह से आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर मौजूद होगी। सो द आंसर दैट इज द डी, इथाइल अल्कोहल इज दैट कंपाउंड दैट शोज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर, यानी कि विद इट्स मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पास पेपर में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। वर्डिंग्स में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगर बात की जाए आपके पास, या विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑप्शन है मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ईथर्स। ईथर्स में आपके पास होता है लेकिन मैक्सिमम नहीं काउंट कर सकते।
मीथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल्स में होती तो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन द सेकेंड कार्बन 2 कार्बन अल्कोहल दैट इज द इथेनॉल हैज़ द मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस बात ने अपने दिमाग में इस स्टेटमेंट को बैठा लें। कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल में कौन सा आपके पास अल्कोहल है जिसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास मौजूद होती है, ये मैक्सिमम एबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने की, दैट इज़ द ऑप्शन बी, दैट इज़ द इथेनॉल, 2 कार्बन अल्कोहल, दैट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू प्रोसीड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन नाउ। तो क्वेश्चन है आपके पास, इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड बाय, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड में, तो ऑक्सीडेशन करें, रिडक्शन करें, हाइड्रेशन करें, फर्मेंटेशन करें, क्या करें? तो फर्मेंटेशन में तो भाई अल्कोहल होता है। कुछ बच्चे जिन्होंने फर्मेंटेशन का कॉन्सेप्ट सही नहीं लिया होता वो लगा देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर फर्मेंटेशन। नहीं भाई, फर्मेंटेशन नहीं हो सकता किसी भी सूरत हाल में। फर्मेंटेशन में हम अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल को कन्वर्ट नहीं करते इथेनोइक एसिड में। हाइड्रेशन में हम वाटर निकालते हैं, अगर हम इथेनॉल की हाइड्रेशन करते तो इथाइन बनने शुरू हो जाएगा। रिडक्शन अगर हम करें तब भी आपके पास अल्केन्स की तरफ जानी कहानी शुरू हो जाएगी, यानी कि इथेन बन जाएगा आपके पास। इथेनोइक एसिड अगर हमें बनाना है तो और फर्दर हम ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल की, इथेनॉल की, तो आपके पास इथेनोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा। सो द ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च? डायस्टेज है, जाइमेज है, यूरिएज है, इन्वर्टेज है। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च में इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो डायस्टेज भी होता है, जाइमेज भी होता है, इन्वर्टेज भी होगा, यूरिएज नहीं इस्तेमाल होता। यूरिएज यूरिया फॉर्मेशन में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट? कौन सा ऐसा कंपाउंड है यहाँ पर जो मौजूद ऑप्शंस में जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए H2O वाटर, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी, और अल्कोहल भी कौन सी? इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी ईथर्स, ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आपके पास सॉल्वेंट हैं, ईथर्स भी आपके पास सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, अल्कोहल भी आपके पास बाज़ औक़ात सॉल्वेंट्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसीडर किया जाता है। सो द ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, वाटर इज़ कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लुइस कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द लुइस कॉन्सेप्ट ईथर्स आर, लुइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, लुइस कॉन्सेप्ट कहता है कि लोन पेयर डोनर्स आर कॉल्ड एज द बेस, लोन पेयर्स एक्सेप्टर्स, लोन पेयर्स एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एज द एसिड्स। तभी अमोनिया इज अ बेस एंड H+ आयन इज एन एसिड। सो द अकॉर्डिंग टू द लुइस कॉन्सेप्ट ईथर्स आर, ईथर्स के अंदर जिसका जनरल फार्मूला है ROR, 2 लोन पेयर्स ऑक्सीजन के पास मौजूद हैं और ये ऑक्सोनियम आयन भी बनाते हैं। इट मीन्स ROR के पास एक लोन पेयर बाकी रहता है और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन के साथ या R के साथ, और ऑक्सीजन में पार्शियल ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो लोन पेयर डोनर्स आपके पास क्या होंगे? सो अकॉर्डिंग टू द लुइस कॉन्सेप्ट ईथर्स आर द लोन पेयर डोनर्स, एंड अकॉर्डिंग टू द लुइस कॉन्सेप्ट लोन पेयर डोनर्स आर कॉल्ड एज द बेस। So according to the Lewis concept, ethers are Lewis bases. Option B is the right answer. Next question, which of the following is the property of ethene? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रॉपर्टी है इथीन का? आपने ये बताना है। ऑप्शन ए कलरलेस गैस, तो जी बिल्कुल। नेक्स्ट, लेस डेंसर एयर देन एयर, जी बिल्कुल, इथीन लेस डेंसर होती है एयर से। एनेस्थीसिया ऑन इनहेलेशन, जी बिल्कुल, सुंघा दिया जाए तो इंसान सो जाता है। स्वीट स्मेल, खुशबूदार गैस होती है। स्वीट स्मेल, अभी थोड़ी देर पहले हमने इथाइन की भी थोड़ी देर पहले कह रहा हूँ, यानी कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था। प्रीवियस आपका MCQ यानी कि जो लेक्चर नंबर 3 या ये कह लीजिए प्रैक्टिस क्लास नंबर 2 थी आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें आपने पढ़ा था इथाइन एज द स्वीट स्मेल, और इथीन की भी स्वीट स्मेल होती है। ऑल ऑफ दीज, तो भाई कलरलेस गैस, लेस डेंसर देन एयर, एनेस्थीसिया ऑन इनहेलेशन, स्वीट स्मेल, सो ऑल ऑफ दीज आर द characteristic property of the ethene gas. Next question, conversion of alcohol to the ethene. अल्कोहल की कन्वर्जन इथीन में हम कर रहे हैं। विच ऑफ देम इज़ यूज्ड? Al2O3 इस्तेमाल होता है बिल्कुल 350 डिग्री सेल्सियस पर। H3PO4 विद द मिक्सचर ऑफ Al2O3 ये भी इस्तेमाल किया जाता है आपके पास।
H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड Al2O3 और H3PO4 दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल होता है। H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड भी इस्तेमाल होता है। सो द ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर विच इज़ हेल्पिंग इन कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल टू द इथीन, यानी डी। अगर इस क्वेश्चन को कभी ऐसा पूछना है, ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया आपसे, ठीक है, डायरेक्टली इसी तरह से एक दफ़ा सिर्फ एक कैटलिस्ट और लास्ट टाइम यानी कि एक दफ़ा कैसा क्वेश्चन बना है, डी हाइड्रोजिनेशन अगर कहेंगे तो इट मीन्स कि हाइड्रोजन का चला जाना। तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास, अब वाटर की एडिशन हाइड्रेशन, हाइड्रोजन की एडिशन हाइड्रोजिनेशन। सो डिहाइड्रेशन का मकसद वाटर का रिमूव होना, हाइड्रेशन का मकसद वाटर का ऐड होना। तो एक कार्बन से आपके पास हाइड्रोजन और एक कार्बन से OH, इट मीन्स द वाटर इज गोइंग टू बी रिलीज टू द हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। सो द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल प्रोड्यूसेस व्हाट, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल प्रोड्यूसेस द इथीन, और एल्कोहल कौन सी, अगर हम इथेनॉल लेंगे तो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपके पास इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंतहाई अहम। कन्वर्जन ऑफ 1,1 2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। अब मैं इथेन पहले बना दूं, यानी कि 2 कार्बन 1,1 1 और 2,2, तो यहाँ लगा देंगे हम हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और 1,1 टेट्राक्लोरो, Cl 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 एंड Cl। इथेन टू इथाइन, हमें टेट्राक्लोरोइथेन को कन्वर्ट करना है इथाइन में। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ जिंक इज़ रिक्वायर्ड, तो जिंक को अगर हम रिएक्ट करते हैं इससे, तो भाई जिंक एक ही दफ़ा में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ZnCl2। तो आपसे पूछे हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ जिंक इज़ रिक्वायर्ड, तो एक दफ़ा में Cl2 निकलेगा और इथीन बन जाएगा। दोबारा जब हम Zn डालेंगे तो दोबारा से ZnCl2 बनेगा और बकिया दोनों निकाल देगा और एक और बॉन्ड इंसर्ट हो जाएगा तो इथाइन बन जाएगा। तो एक दफ़ा जिंक और दूसरी दफ़ा जिंक, तो 2 मोल्स आपके पास जिंक के जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं जब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं 1,1 2,2 टेट्राक्लोरोइथेन को इथाइन में। इंतहाई अहम सवालात हैं आज की क्लास के हवाले से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से। मेन क्वेश्चन जिनसे क्वेश्चन बने हुए भी हैं और अब बन भी सकने के चांसेस हैं। कन्वर्जन ऑफ 1,1,1 2,2 हेक्सा ब्रोमो इथेन, इट मीन्स के दोनों कार्बन को भर दिया है सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन से, तो ऊपर भी ब्रोमीन, साइडों में भी ब्रोमीन, नीचे भी ब्रोमीन, ऊपर भी ब्रोमीन, साइडों में भी ब्रोमीन और नीचे भी ब्रोमीन। तो 1,1,1 2,2 हेक्सा ब्रोमो इथेन टू इथाइन by KOH alcoholic, which statement is correct? Reaction occurs vigorously. Option B, no reaction occurs, no reaction takes place. Option C, both of these. Option D, none of these. तो भाई KOH alcoholic जब भी रिएक्ट करता है तो इट इज़ नेसेसरी, इस कंडीशन को याद रखें, हमेशा 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 याद रखनी इस बात को। जिंक के लिए ज़रूरी है एडजेसेंट कार्बन्स पर हैलोजेंस का होना। जब जिंक को हम रिएक्ट कराएंगे, जब हैलोजेंस मौजूद हो तो यानी कि किसी भी कंपाउंड में हैलोजेंस मौजूद है तो एडजेसेंट कार्बन पर जिंक का होना ज़रूरी है। और जब हम KOH एल्कोहलिक को रिएक्ट कराएंगे तो KOH एल्कोहलिक एक कार्बन से हाइड्रोजन यानी एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से यानी एडजेसेंट कार्बन बराबर और बराबर वाले कार्बन से एक से हाइड्रोजन और दूसरे से हैलोजेंस लेकर के चले जाते हैं। सो इसीलिए आपके पास जो KOH एल्कोहलिक है उसके लिए ज़रूरी है कि एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन का होना और उसके बराबर वाले कार्बन पर किसी भी एक हैलोजन का होना। तो यहाँ पर दोनों में से किसी भी कार्बन के पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इसीलिए आपके पास कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। KOH एल्कोहलिक विल नॉट रिएक्ट विद दिस कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ देम इज़ नॉट द ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। ऑक्सी एसिड हम उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन आपके पास मौजूद हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के तौर पर। एंड ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, इट मीन्स के क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, यानी ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज द पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइड सब्सटेंस, ठीक है। तो विच ऑफ देम इज नॉट द ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, HOCl, HCl, HClO2 एंड HClO3। तो भाई ऑक्सीजन जहाँ पर मौजूद नहीं है वही ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन नहीं होगा। तो द HCl इज़ द राइट आंसर। ये भी इंतहाई अहम क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, सही है। और आगे भी चांसेस हैं कि यहाँ से और मज़ीद अलग अलग किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द मस्टर्ड गैस, बहुत इंतहाई अहम क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, विच ऑफ देम इज़ यूज्ड। मस्टर्ड गैस की प्रिपरेशन में क्या चीज़ इस्तेमाल होती है आपके पास, इथेन, ऑप्शन बी इथीन, ऑप्शन सी सल्फर डाइक्लोराइड, ऑप्शन डी सल्फर मोनोक्लोराइड, ऑप्शन ई बोथ बी एंड सी, ऑप्शन एफ ए एंड डी।
तो भाई आपके पास इथीन तो इस्तेमाल होती है पहली चीज़। और H2Cl2, अब जो FSC वाले बच्चे हैं इस बात को अच्छे से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डाइक्लोरो डाइसल्फाइड। लेकिन जो इंटर बोर्ड के बच्चे हैं वो इसको कहते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड। तो भाई सल्फर मोनोक्लोराइड, दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द H2Cl2, बट द मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज H2Cl2, दिस इज कॉल्ड एज द डाइसल्फर डाइक्लोराइड, डाइसल्फर डाइक्लोराइड। तो भाई एप्टीट्यूड में इसकी मिस्टेक नहीं करना। डाइसल्फर डाइक्लोराइड इस्तेमाल होता है आपके पास मस्टर्ड गैस प्रिपरेशन में, और इथीन, सो इथीन एंड द डाइसल्फर डाइक्लोराइड, सो द ऑप्शन ई बोथ बी एंड सी इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पर आकर के हमारी आज की क्लास एंड हुई। लेक्चर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से, प्रैक्टिस क्लासेस के हवाले से कंप्लीट होता है। जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत ही मेहनत से इस क्वेश्चन को बनाए हैं, इन क्वेश्चन को निकाले, इन क्वेश्चन को जमा किया और आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। जाते जाते अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।